डियर स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने से पहले हम एटम की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको एटम की डेफिनेशन पहले भी बता दी थी और मैं दोबारा फिर बता दूं। हमने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अर्थात हम ऐसे कहते हैं कि एटम एक ऐसा पार्ट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। दोबारा सुने, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इंटीग्रेंट्स। अर्थात एक ऐसा पार्ट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम एटम कहते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। जब हम कह रहे हैं कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते तो उसका मास आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होगा। अब बात करते हैं एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास को पहले हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, उसके बाद में फिर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इसकी डेफिनेशन निकाली गई। हमें पता है ऑक्सीजन का मास 16 है, तो उन्होंने पता किया कि ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट के से कितना हेवियर है, यही चीज़ एटॉमिक मास है। लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बाद में ये दोनों कॉन्सेप्ट फेल हो गए। तो अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो अकॉर्डिंग आता है कार्बन। हमें पता है कि कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12। आइसोटोप C12 भी है, C13 भी है और C14 भी है। ये इसके 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब है जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो देखो, इसमें भी प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन, तीनों में प्रोटॉन सेम है। और अब जो नई अभी न्यू एटॉमिक मास की डेफिनेशन है वो C12 आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, अर्थात एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ एन वन एटम ऑफ C12। अर्थात C12 कार्बन के एक एटम का 1/12 जो पार्ट है उसके इक्वल किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, उसी एटम का जो मास है वही इसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। तो इसकी दो डेफिनेशन है, तो मैं इसकी दो डेफिनेशन के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स the mass of an atom of the element is heavier in comparison to 1/12 part of mass of one atom of C12। या हम इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। इसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। तो अगर इसको एटॉमिक मास कहते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या बना? तो इसका फॉर्मूला बन गया कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम का मास अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन कार्बन एटम। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अर्थात इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम का मास डिवाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। C12 एटम का मास का 1/12 हिस्सा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम इन AMU, क्योंकि एलिमेंट का मास AMU में डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पर कार्बन का भी 1 MU हो जाएगा। तो ये एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई करने की यूनिट। तो ध्यान रखना, एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई करने की यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMU कहते हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको यूनिफाइड मास UB से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आजकल हम इसको यूनिफाइड मास या U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी। तो जब हमने एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी,
तो जब हमने एटॉमिक मास में कहा था कि 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, मतलब C12 का 1/12 हिस्सा, यही चीज़ आपका एटॉमिक मास कहलाता है। तभी तो देखो मैंने इस पूरे पार्ट को क्या लिखा है, AMU बोला है। तो AMU की डेफिनेशन क्या होगी, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है ये AMU हो गया, इसको हमने 1MU लिख दिया। और एक रिलेशनशिप है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम एंड AMU। AMU को हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो AMU और ग्राम में, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ग्राम में क्वांटिटी होती है, AMU में नहीं। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका एक रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट याद रखना है कि 1 AMU इक्वल टू 1/Na अवगाद्रो नंबर। Na अवगाद्रो नंबर बोलते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 1/Na अवगाद्रो नंबर है, तो 1 AMU बराबर 1/Na इंटू ग्राम होता है। इसके बारे में आप ध्यान रखें। अब आती है बात एक और नेक्स्ट टर्म, ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास, तो क्लियर हो गया। ग्राम उसने वर्ड यूज किया है, तो 1 मोल के अंदर, एक एलिमेंट के 1 मोल में, तो डेफिनेशन हो गई द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट कोई भी आप लिया है उसके 1 मोल का जो मास होगा उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन। हमें पता है कि ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है AMU, 16 AMU। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 16 AMU। अब बताओ, अगर ये 16 AMU, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा कि 16 जो है इसको 16/1/Na ग्राम, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब हमें पता है कि हमें निकालना है ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास के लिए मैंने भी कहा था कि आपके कोई भी एलिमेंट है उसके 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब हो गया Na। तो 16 डिवाइड बाई Na इंटू Na, क्योंकि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स Na है, तो Na का निकालना है, तो Na से Na कैंसिल आउट हो गया। आपके पास 16/Na क्या था ग्राम में, तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा 16 ग्राम। यही चीज़ क्या कहलाती है, ग्राम एटॉमिक मास। तो देखिएगा क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास, समझिएगा। मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम 16 AMU। अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 1/Na ग्राम। अब आपको पता है 1 मोल की बात करनी है, मतलब Na के, तो मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम का निकालना है, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, या Na से Na कैंसिल आउट हो गया, आपका 16 ग्राम आंसर हो जाएगा। ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। अब आपको कुछ एलिमेंट्स है, इनका एटॉमिक मास लर्न रखना है। वैसे तो जनरली एटॉमिक मास जो होता है उसके एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है, फिर भी मैं कुछ एलिमेंट्स है उनके बारे में बता रहा हूँ, कुछ का एक्सेप्शनल डबल नहीं होता, वो हमें ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का हम 1 काउंट करते हैं, कार्बन का 12 काउंट करते हैं, नाइट्रोजन का 14, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 का डबल 14, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका डबल 12। ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका डबल 16। सोडियम का 11 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 23 है, ये ध्यान रखना है हमें। मैग्नीशियम 12 नंबर पर होता है, तो इसका एटॉमिक मास 24। सल्फर 16 पे होता है, तो इसका 32। आपका क्लोरीन 17 पर होता है, हाँ इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि 17 के बाद में इसका 35.5 होता है, और जो कैल्शियम होता है उसका 40 होता है। तो ये एटॉमिक मास है जो आपको ध्यान रखने, याद रखने हैं, क्योंकि ये हमें आगे यूज होंगे। वैसे तो क्वेश्चन में एटॉमिक मास या तो गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा तो हमें याद रखना है। अब आती है बात इसके रिलेटेड, एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है वो सुने, कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन। हमें क्लोरीन के 1 एटम का मास आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना है। और व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, और हमें क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो हमें पता है कि क्लोरीन के 1 एटम का, तो क्लोरीन के 1 एटम का मास अभी अपने ऊपर पड़ा था, कितना था 35.5 AMU, ये इसका मास हो गया। अब हमें पता है कि हम AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। तो इसको हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35/Na N/A। तो ये आपका 35/A चेंज हो गया।
अब ऐसे ही एक और वर्ड आ रहा है ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे इसका ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो ये 35.5 ग्राम में आ गया। और ग्राम एटॉमिक मास का वन मोल के मतलब Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, 35.5 ग्राम हो जाएगा। और एटॉमिक मास आपको निकालना है तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन हमने बता दी थी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 इंटू कार्बन, जिसके लिए अपन क्या लिखते थे 1 AMU। और मास ऑफ वन एटम ऑफ, तो आप देखिएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन कितना आ रहा है 35.5 AMU। AMU से MU कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 35.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, वन एटम ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU होगा। एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी, मास ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट 35.5 AMU अपॉन 1 MU, AMU से कैंसिल हो गया 35.5 हो गया। ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया, मास ऑफ वन क्लोरीन एटम, वन क्लोरीन एटम का जो मास है उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वन क्लोरीन एटम का मास कितना है 30.55, तो 35.5 AMU, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Na से। अब AMU को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1/Na आ जाएगा, तो Na आ गया, ग्राम से Na से Na कैंसिल हो जाएगा, 35.5 ग्राम हो जाएगा। हाँ, इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल अपन करेंगे, कौन सा है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ये तीनों में आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो पहला पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम, वन एटम, तो हमें पता है वन एटम सल्फर का कितना हो गया, अभी पढ़ा था, इसका मोलिकुलर एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसका हो जाएगा 32 AMU, ये एक सल्फर एटम का हो गया। अब वो पूछ रहा है एटॉमिक मास, तो हमें पता है एटॉमिक मास का निकालने के लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्फर एटम ऑफ सल्फर एलिमेंट अपॉन 1 MU, तो नीचे आ जाएगा 1 AMU। और सल्फर का एक एटम का सल्फर का कितना है 32 AMU, AMU से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 32 हो गया। अब निकालना है ग्राम एटॉमिक मास, तो अब आप देखो ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो हमें पता है कितना आ रहा है 32 AMU, मतलब मास ऑफ वन एटम, ये मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा Na। अब मास ऑफ वन एटम 32 AMU आ रहा है, तो 32 AMU को ग्राम में चेंज करेंगे तो 32 अपॉन क्या हो जाएगा Na, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, 32 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका तो ध्यान दें, सल्फर के वन एटम का तो हो जाएगा 32 AMU, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 32, और इसका ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए 32 AMU मल्टीप्लाई Na करेंगे तो 32 ग्राम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एवरेज एटॉमिक मास। अब हमें पता है कि एक एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, तो इसलिए उसका एटम का मास आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता, इसलिए हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास की रिक्वायर्ड इसलिए पड़ी क्योंकि आपके कई एलिमेंट ऐसे हैं जो आइसोटोप्स फॉर्म में होते हैं, अर्थात उसके एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म है। जैसे कार्बन के लिए मैंने भी कहा था कि कार्बन की 3 फॉर्म है, कौन कौन सी 3 फॉर्म है कार्बन की, C12, C13 और C14। तो हमें अब इनमें से किसका एटॉमिक मास कंसिडर करना है वो समस्या है, इसलिए हम हमेशा एवरेज एटॉमिक मास को कंसिडर करते हैं। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, बहुत सिंपल सी बात है कि C12 आपके एवरेंस में कितना परसेंटेज है और इसका जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे C13 है उसका परसेंटेज और इसके मास को मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे C14 है उसके परसेंटेज और मास को मल्टीप्लाई कर लो, और इन सब का जो सम होता है वही एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। तो देखिएगा एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों वो देखिएगा। एलिमेंट एग्जिट मोर देन वन आइसोटोप, हमें पता है कि एलिमेंट एक से ज़्यादा आइसोटोप फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम एवरेज एटॉमिक मास को यूज करते हैं। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, अभी मैंने समझा दिया था कि सम ऑफ द मासेज ऑफ इट्स आइसोटोप ईच मल्टीप्लाइड बाई इट्स नेचुरल एवरेंस, अर्थात एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए समेशन मतलब योग है, एडिशन करना है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू मोलिकुलर मास ऑफ आइसोटोप। अब आप देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है कि आइसोटोप और क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक 35 क्लोरीन, एक 37 क्लोरीन। 35 क्लोरीन आपके एविडेंस में अर्थात इन्वायरमेंट में 75% होता है और आपका 37 वाला 25% होता है। क्वेश्चन है एवरेज कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन।
कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, हमें क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा कि क्लोरीन के दो पार्ट हैं, एक 35 और एक 37। ये वाला 75% है और ये 25% है। तो आप देखिएगा कितना परसेंट एविडेंस है, 75 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज को हटाने के लिए कितना आ रहा है इसका 35 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 37 वाला कितना परसेंट है 25, तो 25% इंटू 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई कितना है इसका 25 का 37, तो 37 हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व करने पर जो ऐड करने पर आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसको सोल्व करने पर जो हमारे पास आता है वो आता है 35.5। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है। हाँ, ऐसा ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सेकेंड, कार्बन का। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13, C14। C12 98.892% है, 13 वाला 1.108% है, जबकि 14 वाला 2 × 10⁻10% है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो हमें क्या करना है, C12 मास है इसका 12 और रिलेटिव एविडेंस है इसका 98.8/2। तो 98.892 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज को हटाने के लिए मास है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 1.108 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। ऐसे 2 × 10⁻10 डिवाइड बाई परसेंटेज को हटाने के लिए 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। अब आप देखो, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा 2 के बाद, तो ये हो जाएगा। इसमें भी पॉइंट शिफ्ट होकर एक जीरो लग जाएगी आगे। इसमें 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो ऊपर जाएगी तो आपको पता है कि एक रूल होता है कि जब नीचे से जीरो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव में ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। तो 10 और 2 कितनी हो जाएगी, 12। इस पूरी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12.011 U। तभी तो हम कार्बन का एटॉमिक मास जो लेते हैं वो कितना कंसिडर करते हैं, 12। इसी के साथ आज ये एटॉमिक मास आपका टॉपिक और एवरेज एटॉमिक मास कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बारे में।